नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और अपनी जितने सारे दोस्त ने मुझे कमेंट्स किए थे, तो उसी रिलेटेड मैं कुछ कंपनीज़ के आपके साथ शेयर करूँगा। और आज जो तीनों कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो तीनों ही आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और मैं मेरे इस तीनों कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेड भी ले चुका हूँ और शानदार तरीके से मुझे टारगेट भी हुआ है। और इस तीनों कंपनी के ऊपर फिर से एक नया एंट्री लेवल्स बनने जा रहा है और दो कंपनीज के ऊपर ऑलमोस्ट एंट्री हो चुका है और थर्ड कंपनी में एंट्री लेवल्स बनने जा रहे हैं। तो किस तरीके से सिचुएशन में एंट्री लेवल्स को आपको देखना चाहिए, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपको सीखना चाहिए, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। और उसके साथ-साथ आप अ, कोई भी ट्रेड ले रहा है, तो उसके लिए आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, वो भी मैं आपके इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, जितने सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो मेरे खुद का ट्रेड है। तो आप प्लीज़ इसको एजुकेशन पर्पज़ में लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ में काम कर रहे हैं, मतलब स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमेशा आपका जो पैसा है उसको डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करना है। इसका मतलब मान के चलिए आप 1 लाख रुपया लेकर काम करने के लिए आए हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा, तो 5% से ज़्यादा कोई भी स्टॉक के ऊपर ट्रेड मत करिएगा, 5% से ज़्यादा। तो अगर आप बिगिनर हैं, एकदम फर्स्ट टाइम मार्केट में आए हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा 3% से ज़्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि आपको पहले समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब आप सीख लेंगे तो 5% नहीं, तब आप 10% इन्वेस्टमेंट करके भी काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कितना भी आपको पॉजिटिव लगे कि हाँ, वो ट्रेड्स 100% आपको टारगेट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई 100% नहीं होता, यहाँ पे सिचुएशन वाइज आपको समझ कर काम करना पड़ता है। तो फर्स्ट जो आईटी कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो एक ऑटो मोबाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। जितने सारे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, उसके ग्रोथ होने के कारण इस कंपनी के भी ग्रोथ हुआ, क्योंकि इस कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज में जो जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बेसिस को ग्रोथ किया जा रहा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं और ऑटो इंडस्ट्रीज का जब ग्रोथ होगा, तो इसका भी ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि इस कंपनी के मैं वेबसाइट बहुत बार आपको विजिट करके ये भी बताया कि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल आप देखेंगे, तो देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो ड्राइविंग है, मतलब ड्राइवरलेस जो कार्स है, उसका भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल जो पावर स्टीयरिंग है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी जो देखिए, जो मतलब रेडार का जो सिस्टम है, जो एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल का जो कनेक्टिंग जो डिस्टेंस है, उसको सेंसर के माध्यम से आपको सेंसर के माध्यम से फाइंड आउट करना पड़ता है, वो भी इसी कंपनी का प्रोजेक्ट है। अगर गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम्स है, उसका एनालिसिस करने के लिए भी सॉफ्टवेयर बना चुके हैं इसी कंपनी। साथ ही साथ ऑटो कार्स, मतलब ऑटो सोर्स जो है उसके ऊपर, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी एआई के साथ जुड़कर काम कर रहा है, मतलब एआई के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है, जिसका ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से आने वाले हैं। तो मैं जरूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा और साथ ही साथ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो भी तगड़ा देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 31,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 70 के आसपास है। मुझे थोड़ा सा पी रेशियो हाई लगा, ओवर वैल्यूड कंपनी में जरूर कहूँगा। फिर भी एक बार चेक भी कर लेता हूँ कंपनी का ओवर वैल्यूड है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल है। कंपनी का 50 का पी रेशियो दिख रहा है और कंपनी का करंट पी रेशियो 79 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से एक ओवर वैल्यूड कंपनी जरूर कहूँगा। और कंपनी के जो बाकी परफॉर्मेंस है, जैसे कंपनी का देखिए, इनकम भी हो रहा है, कंपनी का कर्जा तो ना के बराबर है। उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रोमोटर के होल्डिंग है, वो 39 के आसपास देखने को मिला और हाथ में कैश भी दिखा जाए तो कैश भी अच्छा खासा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए, सेल्स को हर साल में इंक्रीज करते चले गए। तो कोविड की सिचुएशन के बाद आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बूम देखने को मिला था। उसके बाद जब रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ, यूरोप कंट्रीज में जो मतलब इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला, यूएस में जब इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला, तब आईटी सेक्टर में एक बिग कोलैप्स देखने को मिला था, बिग करेक्शन देखने को मिला था। उस सिचुएशन में भी कंपनी गिरावट नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ऐसे सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है जो है ऑटो सेक्टर। ऑटो का ग्रोथ हुआ, तो इसके लिए इस कंपनी की भी ग्रोथ हुए। उसके चलते कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए। उसके बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट भी मेंटेन्स किया। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो अलग लेवल में देखने को मिला, अलग लेवल में कंपनी नेट प्रॉफिट को जनरेट किया और जिसके चलते कंपनी की जो रिजर्व है, वो भी बढ़ते चले गए। 2018 में जीरो था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके बढ़ा और 2023 में 1300 करोड़ का रिजर्व बना।
कर्जा तो ना के बराबर है, फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए, 420 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1600 करोड़, ऑलमोस्ट 3 गुना। तो 3 गुना से भी ज्यादा। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर है, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक तगड़ा होल्डिंग्स को बढ़ा चुके हैं। तो एफएस के पास 19% का होल्डिंग्स था, 17% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 25%। और डीएस के पास भी होल्डिंग्स को सेम टू सेम देखने को मिला और पब्लिक के पास भी सेम टू सेम होल्डिंग्स है। अभी इसी चीज को मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल फंड ने हर मंथ में कुछ कुछ करके क्वांटिटी को ऐड करता गया। जितना सेल ऑफ हुआ उससे कई गुना ज्यादा बाइंग देखने को मिला, सेल ऑफ से कई गुना ज्यादा बाइंग देखने को मिला। तो इसीलिए स्टॉक एक मैसिव मोमेंटम और मैसिव जंप देखने को मिला है। अभी फिलहाल के लिए इसका चार्ट पैटर्न जो बना, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि पहले देखिए काफ विद हैंडल पैटर्न बना था। तो उस काफ विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे एक एंट्री लेवल्स मिला था और यहाँ पे टारगेट मिला था। वो टारगेट करीबन 40% के आसपास है। तो टारगेट मिलने के बाद मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि एक रेंज फॉर्मेट में कंपनी भी ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक बॉक्स फॉर्मेट में कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस फॉर्मेट को जब ब्रेकआउट करेगा और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ और उसके साथ एक एक बिग कैंडल देखने को मिलेगा, तो मैं उसके ऊपर जरूर क्वांटिटी ऐड करूंगा और नया ट्रेड लूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई नया ट्रेड नहीं है, फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है एलटी माइंटी। देखिए एलटी माइंटी इंडिया के देखा जाए तो टॉप 5 रैंकिंग में कंपनी का नाम देखने को मिल चुके हैं। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो डिजिटली सॉल्यूशंस, टेस्टिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस, तो मेंटेनेंस, आउटसोर्सिंग और उसके साथ साथ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी के जो बिजनेस है टोटली आईटी के ऊपर है, आईटी सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में आप देखेंगे, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में म्यूचुअल फंड लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। लगातार म्यूचुअल फंड क्या किया, बाइंग किए। अप्रैल मंथ में ज्यादा बाई किया, मई मंथ में बाई किया, जून मंथ में सेल ऑफ किया और जुलाई मंथ में फिर से बाई और अगस्त मंथ में फिर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया गया है। अब इसी ऐड करने के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न में कहाँ पे इस तरीके से म्यूचुअल फंड ने बाई किया और कब मैंने एंट्री लिया और आपके साथ में कब शेयर भी किया हूँ। तो आप देखेंगे तो मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 1,50,000 करोड़ के आसपास है। इतना करोड़ का क्यों बना, क्योंकि देखिए एलटीआई जो है, एलटीआई के साथ आपको माइंट्री दोनों के एक साथ क्या किया गया, मार्च किया गया। उसके बाद दोनों कंपनी एक साथ बन चुके हैं। तो आरओसी आरओई तो बेस्ट है, इनकम भी पी रेशियो देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी के पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, फिर भी उतना ज्यादा हाई नहीं है। इनकम भी शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी शानदार है। और इसी चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ते चले गए। 2020 में सिर्फ 3,000 करोड़ का सेल्स था, वो आज 3 साल के बाद वो सेल्स बढ़ के हो चुके हैं 8,500 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे रिप्रेजेंट देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कम करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट जो 2020 में 400 करोड़ का हुआ करता था और आज वो बन के हो चुके हैं करीबन 1100 करोड़ के आसपास। तो 1150 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट में एक मैसिव मोमेंटम जंप देखने को मिला है और इसी के चलते कंपनी का बैलेंस शीट भी बढ़ा। फिक्स्ड एसेट जो 1000 करोड़ का था वो बढ़ के हो चुके 16,000 करोड़ और उसके साथ साथ वॉरिंग्स जो है वो कम है कंपनी का, फिक्स्ड एसेट बढ़ता चला गया। और मैंने क्यों टेल लिया, उसके पीछे 2 कारण है। पहले तो प्रॉफिट अच्छा हुआ, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाई किए और तीसरी पॉइंट जो है कंपनी का CWIP, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा के रखे करीबन 900 करोड़ के आसपास और इसी पैसा लगाने के कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला है। और मैं जरूर कहूंगा एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग भी देखने को मिलेगा। चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया है, वो यहाँ पे एक कफ बना, उसके बाद 2 बार नहीं 3 बार हैंडल क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि थोड़ा सा ऊपर हुआ था, थोड़ा सा क्वांटिटी में ऐड किया हो और नीचे आने के बाद और भी क्वांटिटी ऐड कर चुका हो। आप कहेंगे सर यहाँ से तो करेक्शन भी हो सकते हैं। देखिए कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 200 जो ईएमए है, अगर गिरावट हुई है तो मुझे लगता है 200 ईएमए को टच करेगा, उसके बाद फिर से वो वापस जा सकते हैं। अगर वापस गए तो कंपनी का जो टारगेट बनेगा 6,300 के आसपास, जो टारगेट बन रहा है करीबन 21% के आसपास। तो मेरा तो एंट्री लेवल हो चुके हैं, आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक अलग लेवल का आईटी सेक्टर कंपनी है।
तो इसके ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, टाटा स्टील मेरी एक पसंदीदा कंपनी भी है, क्योंकि इस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उसके साथ कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इसका जो फीचर्स का जो ग्रोथ है बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आज देखा जाए तो पहले तो बहुत हॉस्पिटलाइज में हेल्थ सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है, आज छोटे मोटे नर्सिंग होम में भी आपको इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा, इस तरीके से मशीनरी जो टोटली सॉफ्टवेयर बेसिस है, उस बेसिस का मशीनरीज यूज किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ और पोटेंशियल इंडिया का बहुत ज्यादा है, और इस तरीके से सीनरी में आईटी सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और आईटी के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता, ये बात तो आपको समझ में आ ही चुके हैं। तो देखिए, मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 45,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, पी रेशियो 59 के आसपास है, आरओसी आरओई कंपनी को बेस्ट देखने को मिला, एनुअल इनकम जो है वो 755 करोड़ के आसपास है। कंपनी की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, और उसके साथ कंपनी का प्रोमोटर का होल्डिंग भी शानदार देखने को मिला। फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला है। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स हर साल में कंपनी सेल्स को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया, कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज होता गया। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 69 करोड़, 113 करोड़, 185 करोड़, 190 करोड़। तो इसका मतलब कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि कंपनी पिछले सालों को बीट नहीं कर पाया, हर टाइम में कंपनी बीट कर रहा है, हर सिचुएशन में कंपनी बीट कर रहा है, जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक धमाका जरूर बन सकता है। तो रही बात कंपनी के जो कैश फ्लो में, आपको एक चीज दिखा दो, कंपनी इस बार फिक्स एसेट 64 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए। और रेशियोज के बारे में बात करूं तो देखिए, कंपनी के जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो नेगेटिव में चले आए। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस और डीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। और म्यूचुअल फंड ने क्या किया वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, म्यूचुअल फंड ने जो किया वो मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि लास्ट अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई और अगस्त सारे मंथ में देखा जाए तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग किया गया, कंटिन्यूसली बाइंग किया गया, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी के साथ बाइंग किया गया। तो देखिए, सेलअप जो हो रहा है छोटे मोटे, और बाइंग जो किया जा रहा है 3 गुना 4 गुना से भी ज्यादा। तो मेरे हिसाब से ए प्लस पॉइंट कंपनी के लिए एक खासियत बनाएगा जरूर। तो मैं इस टाटा एलेक्सी के जो चार्ट पैटर्न है मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ। एक कप बना, उसके बाद हैंडल बना, और इसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। और मेरा टारगेट जो है वो बनेगा करीबन करीबन 8,614 रुपीज के आसपास, और जो टारगेट बनेगा वो 20% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो मैं इस दिन के लिए इंतजार करूंगा, इस टाइम के लिए इंतजार करूंगा। तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर भी करता हूँ, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप अकाउंट्स बनाकर काम भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे लिंक भी दे चुका हूँ। जीरोधा, अपस्टॉक जैसे कंपनीज के ऊपर आप अकाउंट्स बनाकर काम कर सकते हैं, हम मतलब हमारा टीम के साथ। तो प्लीज जाकर ज्वाइन करिए। तो श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड ये लास्ट कंपनी है इस वीडियो का। तो श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो एक एडिबल ऑयल बनाने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक शानदार अपडेट्स आया, वो है कंपनी का बोनस देने का अनाउंसमेंट। तो कंपनी एक के बदले एक बोनस देने वाला है, और वो भी 27 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। तो इस तरीके से बोनस पाने के लिए चैनल के ऊपर बोनस मतलब पाने के लिए और अपडेट पाने के लिए तो चैनल के ऊपर बने रहिए। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से करिए, क्योंकि जितने सारे टेट मैंने खुद लिया हूँ वो मैं आपके साथ मेंशन करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।